मित्रों, जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए अपने समय को सोच समझकर खर्च करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जिनका नाम अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है, उनके जनवरी से लेकर जून तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, पी नाम वाले लोग जो होते हैं, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। अपने घर परिवार के लोगों के साथ इनके संबंध हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं। बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं और फिर इनका स्वभाव जिद्दी भी हो जाता है। कभी किसी को गलत सलाह नहीं देते। अपने हर रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं। ये जल्दी किसी के सामने नहीं खुलते। अपने सारे राज छुपा कर रखने वाले होते हैं। प्रेम के मामले में भी ज़्यादा भाग्यशाली नहीं होते। इनको सच्चा प्रेमी प्रेम का आसानी से नहीं मिलता, लेकिन प्रेम इनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और प्रेम के मामले में सच्चे साथी होते हैं। ये लोग थोड़ा नखरीले स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर कई बातों को लेकर उथल पुथल चलती रहती है। थोड़ा सा रिजर्व स्वभाव के होते हैं, यानी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। बुद्धिमान होते हैं, मीठा बोलते हैं और इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन दिखने में आपको एकदम शांत दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलने देते। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं। ये शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो पी नाम वाले लोगों के लिए जनवरी से लेकर जून तक का जो समय होगा, शिक्षा के मामले में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। मई और जून के दोनों महीने शिक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर हैं और अप्रैल तक के समय में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपकी एकाग्रता भंग होती रहेगी, इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाकर रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। वहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है और वहाँ पर आपके 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। वहाँ पर मई और जून का समय कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। तो पी नाम वाले लोगों को थोड़ा सा एकाग्रता बनाकर रखनी है और ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। व्यापार और नौकरी की बात करें तो व्यापार और नौकरी के मामले में आपको जनवरी से लेकर जून तक का जो समय होगा वो मिले जुले परिणाम दिखाएगा। तो आप देखेंगे कि आप व्यापार, कारोबार, नौकरी में आपको एक बात का ध्यान रखना है, खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है। खासकर अपने बॉस के साथ संबंधों में वाद विवाद ना हो अगर नौकरी करते हैं, और अपने सहयोगियों के साथ भी संबंध मधुर रखें। सामान्य परिणाम आपको 6 के 6 महीने मिलते रहेंगे। आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बनेंगे। खासकर अप्रैल तक के समय में इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर व्यापार कारोबार करते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें। मई और जून के महीने में भाग्य का साथ मिलेगा, वहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक के समय में थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी दोनों जगह पर इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी है, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं इन 6 महीनों में। बात करते हैं धन की। धन की बात करें तो धन के मामले में जनवरी से लेकर जून तक का जो समय होगा, वहाँ पर जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय ऐसा होगा जब आपको कोई न कोई अचानक खर्चे परेशान कर सकते हैं या अचानक आपको कोई न कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है। जनवरी से अप्रैल तक का समय कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मई और जून का समय बेहतर रहेगा। धन और आय के मामले में थोड़ा सा बजट बनाकर चलें। पी नाम वाले लोगों के लिए मेरी सलाह है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें, खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में। वहाँ पर आपके कोई ज़्यादा खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। मई और जून बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे धन के मामले में। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के मामले में पी नाम वाले लोगों को अपने साथी पर भरोसा ज़्यादा बनाकर रखना होगा। आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है, यानी आपका साथी जानना चाहेगा कि आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं कि नहीं हैं। ये 6 के 6 महीने इस तरह के ही रहने वाले हैं। खासकर अप्रैल तक के समय में ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें, वरना वो बहस बड़ी हो सकती है। प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम दिखाएगा। मई और जून के महीने में प्रेम संबंध में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, तो ये 6 महीने आपके साथी की तलाश पूरी कर सकते हैं, यानी आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेम का आ सकता है। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। मई और जून का महीना ज्यादा बेहतर है वहां पर भी। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, रोमांटिक समय ज्यादा रहेगा, रोमांस ज्यादा रहेगा, लेकिन अप्रैल तक के समय में जल्दी जल्दी गलतफहमियां भी देखने को मिलेंगी और छोटी छोटी बातों पर आप अपने साथी पर शंका कर लेंगे। आपके साथी के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहने वाला है। इन 4 महीनों में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप कोई भी ऐसी बातें ना करें जिससे आपके वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद उत्पन्न हो। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है, खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में, वरना वहां पर भी जो बातें होंगी वो बड़ी हो जाएंगी। और मई और जून का महीना ऐसा होगा जब आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई न कोई यात्रा भी हो सकती है और वो यात्रा आपकी सफल होगी, यानी कि अगर कोई छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगे और वैवाहिक संबंधों में एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा जीवन साथी के साथ। और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा है तो उसको आप समाप्त करने के लिए मई और जून के महीने का चुनाव करें तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहां पर आप अपने जीवन साथी के साथ अगर कोई ज्यादा मतभेद हैं तो उनमें भी समझौता कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। अब विवाहित लोगों की बात करें तो विवाहित लोगों के लिए जनवरी से लेकर जून तक का जो समय है, यहाँ पर अगर आप शादी योग्य हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आए जहाँ पर आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो यहाँ पर ये तलाश पूरी हो सकती है। और आप देखेंगे कुछ पी नाम वाले ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात पक्की होगी या फिर शादी भी होगी, तो अविवाहित लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में अगर हम बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको अपने माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना है। अप्रैल तक के समय में अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, वहां पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। मई और जून के महीने में संबंध अच्छे रहेंगे, माता पिता के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, घर के बुजुर्गों के साथ भी संबंध अच्छे होंगे। अप्रैल तक के समय में घर के बुजुर्गों के साथ वाद विवाद से बचकर रहें, घर के बड़ों के साथ कोई भी गलतफहमियां शंकाएं ना होने दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में जनवरी से लेकर जून तक का समय जो है वो मिले जुले परिणाम आपको दिखाएगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। खासकर अगर गैस से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है, पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में। मई और जून का महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे नई स्वास्थ्य समस्याएं होने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बात कहता हूं, स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य में अगर कभी भी कोई समस्या होती है तो आप डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, प्रत्येक बुधवार को खिलाएं, और शनिवार के दिन भी गाय को ही हरा चारा खिलाएं। शनिवार के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर आप आटे की लोई भी खिला सकते हैं। ये दोनों उपाय करें, प्रत्येक बुधवार और शनिवार को पूरे 6 महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के जनवरी से लेकर जून तक के 6 महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये पी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।